बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी की जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है ना जी, वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है, बाकायदा तौर पे। और इस वीडियो का ताल्लुक जो है वो 13 अप्रैल का जो आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है ना, उससे मिलता जुलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट्स करी जा रहे हैं जी, हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा नहीं होगा, हमारा 20 को ख़त्म हो रहा है, हमारा 30 को ख़त्म हो रहा है, 30 अप्रैल को। तो हम लोगों को ये टेंशन लगी हुई है कि जी पता नहीं हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो ये जितनी भी उड़ती इधर उधर की खबरें उड़ती हुई आ रही हैं ना, ये सारी की सारी फेक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं और पता नहीं क्यों क्या मिलता है उनको इस तरह की फेक खबरें दे के। यार मुझे कोई समझ नहीं। तो अभी जो है ना रिसेंटली कबीर भाई से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि यार मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बाकायदा तौर पे स्क्रीनशॉट लोग मुझे भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जी वीज़ा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। और जो लास्ट मैंने परसों की वीडियो डाली है ना, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो एक तो जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं। हम गाहे बगाए जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है ना, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। किसी तरह का कोई झूठ नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो सही बेहतरीन सच्ची खबर होगी हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी जो ये रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं और स्क्रीनशॉट और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है जी, वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में जी नहीं होगा और 13 अप्रैल को छोड़ना ही छोड़ना है सऊदी अरबिया। जितने भी विजिट वीज़े वाले हैं या जितने बिजनेस वीज़े वाले हैं या जो भी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ ये वीडियो, आप उस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा रखने वाले विज़िटर जितने भी हैं उनके जो वीज़े हैं उनकी तजदीद बंद कर दी गई है। अब आप सऊदी अरेबिया में मज़ीद स्टे नहीं कर सकते, आपका वीज़ा मज़ीद तजदीद नहीं होगा। ये वो खबर है जो उस खबर से मिलती है जिसमें 13 अप्रैल का जिक्र किया गया है कि 13 अप्रैल लास्ट डेट है और सऊदी अरेबिया से निकल जाएं तमाम वीज़ों वाले, और 13 अप्रैल के बाद किसी को भी सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर एंट्री नहीं दी जाएगी। बिल्कुल उसी तरह की सोशल मीडिया की मन गढ़ंत खबर जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि भाई वीज़ों की तजदीद बंद कर दी गई है। मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि भाई ये देखें मेरा वीज़ा जो है ये तजदीद नहीं हुआ, ये एरर आ गया है। और इसी तरह कुछ पोस्टें जो स्पेशली फेसबुक की पैदावार हैं वो मुझे लोग शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भाई ये देखें ये खबर आ गई है कि सऊदी अरेबिया ने विज़िट वीज़ों की तजदीद को बंद कर दिया है। तो भाई बिल्कुल मन गढ़ंत और झूठी खबर है। इन अफवाहों पे बिल्कुल भी आप कान ना धरें। जिस तरह की पहली खबर थी 13 अप्रैल वाली कि सऊदी अरेबिया से निकल जाएं, वो बिल्कुल झूठी खबर थी। और आज की ये जो खबर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी इस किस्म का कोई खबर आती है तो वायरल बहुत जल्दी होती है, 2 नंबर चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो आप लोगों को बचाने के लिए और आप लोगों की तसल्ली के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई इस तरह का कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई एरर आ ही रहा है तो भाई आप राब्ता करें ना। आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर से राब्ता करते हैं। तो आपको अगर एक्सटेंशन में मसला आ रहा है, आपको कोई एरर आ रहा है, तो विजिट वीज़ों का डॉक्टर आपके सामने बैठा है ना, आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये वीज़े की एक्सटेंशन जो है ये तो 4 साल पहले भी लोगों को एरर आते थे, ये तो साल पहले भी आते थे, तो ये एरर आते रहेंगे फिर भी। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने विजिट वीज़ों की तजदीद बंद कर दी है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं कल की डेट का, जो मैंने खुद वीज़ा एक्सटेंड किया है एक फैमिली का, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंड हो गया है। और आज की डेट में भी इंशाल्लाह आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो पाबंदी लगेगी और जो हर साल लगती है वो ये होती है कि हज के सीज़न में जितने भी विजिटर होते हैं उनको मना कर दिया जाता है कि वो जद्दा और ताइफ, यम्बो या 3-4 करीबी जो एयरपोर्ट्स हैं कि यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते, यहाँ से सफ़र नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि जो हज का इतना ज़्यादा रश होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उन पे पाबंदी लगाई जाती है। इसके अलावा मक्कातुल मुकर्रमा में हज के दौरान
तो इसमें पाबंदी इकामा होल्डर पर भी लगती है कि आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। अगर मक्का में आपने दाखिल होना ही है तो फिर आप पहले परमिट लें। अगर आपके पास परमिट नहीं है, हज की तसरीह है, तब भी आप सफ़र कर सकते हैं, मक्का में दाखिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। अगर कोई खबर आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन के हवाले से आपको किसी भी किस्म का मसला आ रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये है सारी डिटेल जो आप लोगों के साथ शेयर की है और कबीर भाई ने आप लोगों को हर चीज़ का बताया। यार जो लोग सऊदीया में रहने वाले हैं ना, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोगों को इस चीज़ की खबर होगी और पता होगा कि जितने भी जो इकामा होल्डर्स हैं सब पे पाबंदी लगती है। आप लोग ड्यूरिंग हज जो है ना वहाँ मक्का में नहीं जा सकते। बहुत सारी चेक पॉइंट्स वहाँ पे लगे हुए होते हैं और आपको फाइन कर दिया जाता है या आपको वहाँ से वापस मोड़ दिया जाता है अगर आप जाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये उन लोगों पे लाजमी अगर हाँ आपके पास तसरीह है, अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपके पास तसरीह होनी चाहिए, जो कि सऊदी का जो निज़ाम है उस हिसाब से अगर आप तसरीह लेके जाते हैं, इजाज़तनामा लेके जाते हैं, तो फिर आपके लिए किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप विदाउट तसरीह जाते हैं तो फिर आप वहाँ मक्का में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है, ताइफ में दाखिल नहीं हो सकते, या यम्बो या जद्दा या इन एयरपोर्ट्स पे आप वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि आपको इल्लीगल गिना जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। तो किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग, जो फैमिलीज़ यहाँ पे हैं उनके वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं। अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो कबीर भाई का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप इनके साथ रब्ता करें, ठीक है, और ये आपको अपने मसले का हल लाजमी बताएंगे, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे लम्हा ब लम्हा। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।